हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था और पहले एक या दो क्वेश्चन इसमें करवाए अभी तक हमने। तो अभी तक जो हमने इसमें किया है वो ये था कि एंगल के दो यूनिट हम पढ़ रहे हैं इसमें। एक तो यूनिट है हमारा डिग्री और दूसरा यूनिट है हमारा रेडियन। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे डिग्री से रेडियन में हम चेंज कर सकते हैं और कैसे रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि डिग्री से रेडियन में चेंज करो और रेडियन से डिग्री में एंगल को चेंज करो। ठीक है, तो अगर रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री से रेडियन में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको ध्यान रखें, अगर हम डिग्री से रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो उस एंगल को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दें। और इन केस ऑफ डिग्री पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे, इसमें हम पाई को 22 बाई 7 पुट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, रेडियन का जो आंसर रहेगा वो आप इन टर्म्स ऑफ पाई रख सकते हैं या बिना पाई भी हो सकता है उसमें। ठीक है, और पाई में भी आप रख सकते हो। और डिग्री में जो आंसर है उसमें आप डिग्री को एंड तक लिखें कि कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड तक हमारा एंगल रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन आज करवा रहा हूं मैं आपको कि 6 रेडियन है, 6 रेडियन को किसमें चेंज करना है, इसको 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करके दिखाना है। ठीक है, अब ये 6 जो लिखा हुआ है ये रेडियन में है, रेडियन का ये सिंबल रहेगा और जरूरी नहीं है कि रेडियन में पाई साथ लगाओ। ठीक है, जैसे ये 6 रेडियन है तो ये भी रेडियन में है। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करते टाइम आप ये जरूर जान दें कि डिग्री कितने डिग्री तक जाएगा, आगे कितने मिनट बनेंगे, आगे कितने सेकंड बनेंगे। देखो 6 रेडियन को अगर हम चेंज करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, सॉरी 180 बाय पाई से। ठीक है, रेडियन से अगर डिग्री में चेंज करें तो 180 बाई पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की जगह क्या रख देंगे हम, 22 बाय 7। ठीक है, तो ये डिग्री रहेगा, ये जहां तक कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे इसको, जैसे 11 और यहाँ ये 3। ठीक है, तो ये हमारा बचा 21 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। ठीक है, अभी 21 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 18 को कर लेते हैं, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 378। तो ये आंसर आएगा 3780 डिवाइडेड बाय 11। बट हमें यहाँ तक नहीं करना, हमें आगे भी बताना है कि कितने डिग्री है, कितने मिनट है, कितने सेकंड है। ठीक है, तो 3780 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। देखो इसको इस तरह से लिखना है हमें, 3780 को 11 से डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कितने कंप्लीट डिग्री है, उसके बाद कितने अनकंप्लीट यानी 1 से कम डिग्री है उसके हम मिनट बनाएंगे, मिनट से भी कम है उसके हम सेकंड बनाएंगे। सिस्टम वही रहेगा जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट रहेगा और 60 मिनट का 1 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको डिवाइड करते हैं, 3 पे जाएगा यहाँ 4, तो 4 पे यहाँ 4 अब 33 7। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 343 मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे इनटू 7/11। ठीक है, ये इतने डिग्री रहा। अब देखो 343 डिग्री तो कंप्लीट है, बाकी 7/11 है वो डिग्री का पार्ट है, वो डिग्री से कम है। ठीक है, तो 7/11 के हम क्या बनाएंगे, मिनट बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 343 डिग्री और 7/11 के क्या बनाएंगे, मिनट बनाएंगे। अब डिग्री से मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हम डिग्री से मिनट बना रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट से डिग्री बना रहे हैं तो 60 से डिवाइड, सेम लॉजिक रहेगा। तो यहाँ ये रहेगा हमारा 343 डिग्री और ये एक डैश लगाएंगे इसके ऊपर, ये मिनट का सिंबल है, डैश लगाएंगे हम। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 डिवाइडेड बाय 11,
इतने मिनट। अब उसी तरह से 420 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो या 9 0 या 8, तो रिमाइंडर इज 2। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे 343 डिग्री, और मिनट, इन केस ऑफ मिनट हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 38 इंटू 2/11। ठीक है, और ये मिनट, अब यहाँ 38 मिनट कंप्लीट है और 2/11 को फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 के क्या बनाएंगे, सेकंड। तो सेकंड बनाएंगे तो इसको फिर से हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120/11। ठीक है, अब नियर अबाउट हम आंसर लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट और 122/11। 11 से 122 को डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 10 या 11 सेकंड हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके ऊपर डबल डैश लगाएंगे और ये हमारा नियर अबाउट आंसर रहेगा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो अपना रहेगा कि एंगल आर्क और रेडियस के बीच में एक रिलेशन रहेगी हमारी। इस रिलेशन को हम कहते हैं कि थीटा इक्वल टू L/R, या हम यूं कहते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, क्लास 10 में भी हमने ये अप्लाई किया है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस या थीटा इक्वल टू L/R। बट उस टाइम एंगल जो था वो हमारा डिग्री में था। आज हम ये कह रहे हैं कि एंगल हमें किस में लिखना है, रेडियन। ठीक है, एंगल जो है इस केस में क्या रहेगा, एंगल रेडियन में रहेगा। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल है यहाँ, थीटा, L और R। इन तीन में से दो हमें गिवन रहेंगे और एक हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कभी थीटा फाइंड आउट करना है, कभी L फाइंड आउट करना है, कभी R फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ एक क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट में ट्राई करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझिए आप इस रिलेशन को कि थीटा इक्वल टू L/R किस तरह से आया है। ये एंगल आर्क और जो रेडियस में जो रिलेशन है उसमें सबसे पहले तो हम रेडियन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, रेडियन एंगल का यूनिट है, बट ये 1 रेडियन या रेडियन होता किसके इक्वल है। तो इसके लिए रेडियन की जो डेफिनेशन है उसमें देखो ये है कि कोई भी यूनिट सर्कल, ठीक है, कोई भी सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो, 1 हो। ठीक है, सपोज करो ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। इस सर्कल पे 1 रेडियस के सर्कल पे 1 सेंटीमीटर की आर्क जो एंगल क्रिएट करती है एट द सेंटर, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन। ठीक है, तो रेडियन की डेफिनेशन है हमारी कि किसी भी सर्कल पे जिसकी रेडियस 1 है उस पे 1 सेंटीमीटर की जो आर्क है, जैसे r 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूं मैं, तो 1 सेंटीमीटर की ये जो आर्क है या इस साइड है, तो अगर वो इस तरह से सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर की आर्क है, आर्क AB सपोज करो आर्क है, AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और R इक्वल टू भी 1 है, तो दोनों R इक्वल टू 1 है और AB इक्वल टू भी 1 है, तो ये जो आर्क एट द सेंटर वो पे जो एंगल क्रिएट करेगी उस एंगल को क्या कहा गया है, 1 रेडियन। ठीक है, इस एंगल को 1 रेडियन एंगल बोला गया है। ठीक है, तो ये 1 रेडियन एंगल की डेफिनेशन है कि 1 यूनिट का जो सर्कल है, 1 यूनिट रेडियस का, उस पे 1 यूनिट की जो आर्क है एट द सेंटर जो एंगल क्रिएट करती है उस एंगल को क्या कहा जाता है, 1 रेडियन के इक्वल कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि थीटा इक्वल टू L/R इस रिलेशन को। ठीक है, तो इसके लिए क्या लेते हैं हम, लेट एक सर्कल लेते हैं हम, ये जैसे हमने सर्कल लिया जिसका सेंटर O है, दैट इज सर्कल ऑफ सेंटर O, और रेडियस इसकी हम लेते हैं R। ठीक है, दैट ए सेंटर O ऑफ रेडियस R, और इसकी इस पे कोई एनी आर्क है, तो AB जिसकी लेंथ L है। ठीक है, AB इक्वल टू L, ये लेंथ है इसकी आर्क की, आर्क AB, सबटेन एंगल थीटा, इसके ऊपर थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, हमें थीटा इक्वल टू L/R ये रिलेशन शो करना है। तो ये एनी सर्कल मान लिया हमने जिसका सेंटर O है, रेडियस इसकी R यूनिट है, उस पे कोई आर्क है AB, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, L है, और वो थीटा एंगल इसके ऊपर
सबटेन कर रही है, सबटेन एन एंगल थीटा, और थीटा किस में है, रेडियन में है। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो हम क्या करेंगे, इसी सर्कल पे हम एक और पॉइंट लेंगे सी, और बी सी जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल कट करेंगे, यानी एक आर्क लेंगे, आर्क ऑफ लेंथ आर। ठीक है, जितनी इसकी रेडियस है उसी लेंथ की हम एक आर्क लेंगे, लेंथ आर बी सी। ठीक है, और हम ज्वाइन करेंगे सी को ओ से, ज्वाइन सी ओ। ठीक है, सी को ओ से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो सी से ओ की डिस्टेंस है ये तो रेडियस की इक्वल ही रहेगी, आर्क की लेंथ हमने क्या ले रखी है, आर। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी आर है, तो यहाँ जो एंगल बढ़ेगा वो एंगल क्या बढ़ेगा, वो 1 रेडियन का बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर रेडियन की डेफिनेशन भी यही है कि अगर सेम लेंथ की है तो आर रेडियस की ले रहे हैं, और उसी रेडियस की अगर हम आर्क से एंगल इस पे सबटेंड करवाएं तो वो जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रेडियन का रहेगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में दो एंगल है, एक तो है हमारा 1 रेडियन का और दूसरा एंगल है थीटा का। ठीक है, अब ये दोनों एंगल, एक तो है एल पे, एक है आर पे। ठीक है, तो एंगल एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे जो एंगल है, कौन से एंगल है, एक तो एंगल है हमारा AOB और दूसरा है BOC। ये जो एंगल AOB और BOC है ये क्या होते हैं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं इस लेंथ के, जो इनका एंगल का जो रेशियो है वही इनकी आर्क का रेशियो रहता है। ठीक है, एंगल इन सर्कल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल BOC, इनका जो रेशियो है वो अपने आर्क के रेशियो के इक्वल रहेगा, यानी आर्क AB डिवाइडेड बाय आर्क BC। ठीक है, ये आर्क है और ये एंगल है। ठीक है, अब एंगल AOB देखो क्या है, एंगल AOB तो है हमारा थीटा, और एंगल BOC क्या है, BOC है हमारा 1 रेडियन, थीटा भी रेडियन में है, और AB जो लेंथ है वो L के इक्वल है, और BC जो लेंथ है वो R के इक्वल है। तो थीटा किसके इक्वल है हमारा, L बाय R के। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू L बाय R रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करेंगे आगे हम 2 3 4, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L बाय R या एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपकी स्लाइड के क्वेश्चन तो बड़े सिंपल है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि L और R ये क्या लेंथ है, इनके यूनिट सेम होने चाहिए, और एंगल जो है वो किस में होना चाहिए, रेडियन। ठीक है, L और R के यूनिट क्या होने चाहिए, सेम, बस इतना ही ध्यान रखना है। यूनिट इनके सेम होने चाहिए, यानी मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, और एंगल अगर आपका डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, देखो 3 टर्म है, थीटा L R, कोई 2 गिवन रहेगी, या तो थीटा R गिवन होगा, या थीटा L गिवन होगा, या L R गिवन रहेगा। इनके यूनिट सेम होने चाहिए और ये रेडियन में हो। ठीक है, अगर ये डिग्री में, ये मीटर में, तो इसके रेडियन बनाएंगे हम। ठीक है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो दोनों का सेम यूनिट करेंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली रेडियन में ही आएगा। ठीक है, अगर L और R ऑलरेडी गिवन है। तो क्वेश्चन देखो अब एक्सरसाइज में, जैसे एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, तो देखिए L आपको गिवन है, इसमें L 25 सेंटीमीटर है, L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और R इज इक्वल टू 1/2 मीटर, और थीटा इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का थीटा फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L बाय R, तो यहां पुट करेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे कि दोनों की यूनिट सेम हो, यहां 25 सेंटीमीटर है, तो यहां हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 50 सेंटीमीटर। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे हम, L कितना है 25 और R कितना है 50। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 रेडियन। ठीक है, तो ये 1/2 रेडियन हमारा आंसर रहेगा, इसमें थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ये में 10 गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेन एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ सबटेन कर रहा है 45 डिग्री का, और हमारे से L पूछी जा रही है। R 10 है, इसमें
एल हमें फाइंड आउट करनी है और थीटा गिवन है, यानी आर और थीटा गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आर की जगह क्या रखेंगे 10 और थीटा की जगह क्या रखेंगे 45 नहीं रखेंगे यहाँ, क्योंकि 45 डिग्री में मेंशन है, तो 45 डिग्री के हम रेडियन इसमें बनाएंगे। तो थीटा है हमारा 45 डिग्री, दैट मीन 45 डिग्री के रेडियन बनाएं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय 4 रेडियन, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 गिवन है हमें, एल गिवन नहीं है, एल निकालना है, आर हमें 10 गिवन है, तो एल की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय 4 इनटू में 10, यूनिट जो भी है हमारा सेंटीमीटर या मीटर वही रहेगा। तो एल की जो वैल्यू आएगी, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इनटू 4 इनटू 10, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर रहेगा। तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 14। ठीक है, इसको भी फर्दर डिवाइड कर लेंगे हम, तो वो एल की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट है उसमें हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट है उन सभी में ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें ये लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज पाई बाय 9 रेडियन में लिखा हुआ है, फाइंड एंगल इन डिग्री। ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो दो एक्यूट एंगल है उसके उनका जो डिफरेंस है वो पाई बाय 9 है, और एंगल हमें डिग्री में बताने। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 रहेगा और बाकी जो दो एंगल है उनका सम 90 रहेगा। ठीक है, ये जो दो एक्यूट एंगल है जो हमें फाइंड आउट करने हैं उनका सम क्या रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो वो डिग्री में कह रहे हैं, डिफरेंस यहाँ पाई बाय 9 रेडियन है, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो डिफरेंस है वो पाई बाय 9 रेडियन है, पाई बाय 9 रेडियन की हम क्या बना लेंगे डिग्री बना लेंगे। तो सबसे पहले लेट एक एंगल को हम x मानेंगे, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू x डिग्री, देयरफॉर सेकंड एंगल क्या रहेगा 190 माइनस x रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम क्या है 90, एक 90 है, दो का सम 90 है, एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, इनका जो डिफरेंस है वो पाई बाय 9 है, यानी 90 माइनस x इज इक्वल टू पाई बाय 9, ये रेडियन में और इधर डिग्री में, तो इसके भी क्या बना लेंगे हम डिग्री बना लेंगे। ठीक है, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो कितने डिग्री डिफरेंस आया 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 2x इक्वल टू क्या रहा 20, तो माइनस का 2x, अब ये सारा डिग्री में, माइनस का 2x किसके इक्वल, ये 90 उस साइड जाएगा, माइनस 70 बचेगा यहाँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू क्या आएगा 35 डिग्री, यानी एक एंगल तो हमारा क्या आया 35 डिग्री, और सेकंड एंगल क्या आएगा फिर ये 35 डिग्री है, ये कितना बचेगा 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55 डिग्री। एक एंगल 35 डिग्री, एक 55 डिग्री, और थर्ड वन तो 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, इसमें लिखा है कि एक्सप्रेस बोथ इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल और एंगल आर टू ईच अदर 1:2:3। डिग्री और रेडियन में हमें एंगल को एक्सप्रेस करना है नेक्स्ट में, यानी डिग्री में भी आंसर देना है और रेडियन में भी आंसर देना है। ठीक है, तो देखो एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है विच आर इन द रेशियो 1:2:3। एंगल जो है आर इन 1:2:3 में एंगल है, किसी ट्रायंगल के जो एंगल है वो 1:2:3 में है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम फर्स्ट एंगल मानेंगे, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, अब डिग्री भी मान सकते हैं और रेडियन भी मान सकते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने x डिग्री लिख लिया, लेट फर्स्ट एंगल x डिग्री, तो रेशियो में है तो सेकंड एंगल क्या रहेगा 1:2:3 में, तो सेकंड एंगल क्या रहेगा 2x डिग्री, और थर्ड एंगल रहेगा 3x डिग्री। ठीक है, अब ये ट्रायंगल के एंगल हैं विच आर इन द रेशियो 1:2:3, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस टाइप के एंगल रहेंगे। अब वी नो दैट
एंगल के बारे में क्या पता है, सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये कितना हुआ, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 30 डिग्री। x 30 आया, यानी फर्स्ट एंगल क्या है हमारा 30 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री। ये तो हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, डिग्री में। अब कहते हैं इनको रेडियन में भी लिखो, एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्री एज वेल एज रेडियन। तो फर्स्ट एंगल के अगर रेडियन बनाए तो डिग्री से रेडियन बनाते टाइम क्या करते हैं हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। रेडियन में कन्वर्ट हो गया, इसको भी पाई बाई 180 से। ये भी रेडियन में, इसको भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो ये भी रेडियन में, तो कितने रेडियन बनाइए, पाई बाई 6, पाई बाई 6 रेडियन, ये पाई बाई 3 रेडियन और ये पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 रेडियन के, 30 डिग्री पाई बाई 6 के, 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन के। ठीक है, इसी तरह इसका एक पार्ट और है, उसमें क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। किसी ट्रायंगल के एंगल जो है वो किस में है, एपी में है, और ग्रेटेस्ट एंगल इज 80 डिग्री। तो फाइंड ऑल द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन, जिसमें भी पूछे उसमें हम कन्वर्ट करके बता देंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि एंगल आर इन एपी, किसी ट्रायंगल के एंगल जो है वो किस में है, एपी में है। तो कितने एंगल रहेंगे ट्रायंगल में, 3 एंगल रहेंगे। और 3 एंगल अगर एपी में है, या 3 टर्म अगर हमें एपी में गिवन हो, तो फर्स्ट टर्म क्या मानते हैं, सेकंड क्या मानते हैं, थर्ड क्या मानते हैं। अगर आपको एपी का थोड़ा सा भी अगर ध्यान हो तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट एंगल क्या मानेंगे, सेकंड एंगल क्या मानेंगे, थर्ड एंगल हम क्या सपोज करेंगे। यहाँ सपोज करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे पिछले सम में रेशियो गिवन था तो x 2x 3x माना था, इसमें वर्ड गिवन है हमें एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें देखो लेट फर्स्ट एंगल, जब भी एपी में 3 टर्म गिवन हो तो जनरली हम ये मानते हैं, अगर हमें उनका सम पता हो, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी मान सकते हैं हम a माइनस डी, a और a प्लस डी। दैट फर्स्ट एंगल इक्वल टू a माइनस डी, सेकंड एंगल इक्वल टू a और थर्ड एंगल इक्वल टू a प्लस डी। ठीक है, ये डिग्री में हमने सपोज कर लिए, a माइनस डी डिग्री, a डिग्री और a प्लस डी डिग्री। अब ट्रायंगल के एंगल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, वी नो दैट सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ d से d कैंसिल आउट, तो 3a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ a जो आएगा वो क्या आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू आई 60 डिग्री। अभी भी हम तीनों एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ही एंगल आया है 60 डिग्री, हमें d नहीं पता d क्या है। तो d फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन और है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो कंडीशन क्या है, वो उसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज 80 डिग्री। जो सबसे बड़ा एंगल है वो 80 डिग्री का है। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल देखो कौन सा है, a प्लस डी। तो a प्लस डी जो है वो 80 डिग्री का है, और a हमें गिवन है कितना है, a हमारा 60 है, तो 60 प्लस d इज इक्वल टू 80, तो d इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो d की वैल्यू 20 डिग्री हम पुट कर देंगे, a की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो फर्स्ट एंगल क्या आएगा हमारा, यहाँ 60 यहाँ 20, तो 60 माइनस 20 40, ये 60 आएगा, यहाँ 60 यहाँ 20 पुट करेंगे तो ये 80 आएगा। तो 60 प्लस 40 100 प्लस 80 180। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इनको रेडियन में कन्वर्ट करो तो हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, अगर इतना ही है कि डिग्री तक है तो हम डिग्री में ही रखेंगे। तो देखो क्या था, फाइंड ऑल 3 एंगल इन रेडियन। क्वेश्चन में रेडियन लिखा हुआ है तो सभी को रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 40 डिग्री के रेडियन बना लेंगे और 60 डिग्री के रेडियन, 80 डिग्री के रेडियन। कैसे बनाएंगे, 40 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बाय 180 से। ठीक है, इसको भी 60 डिग्री को 5 बाय 180 से, और इसको भी 80 को भी 5 बाय 180 से। तो जितना कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे,
और बाकी एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे इसमें 0 से 0 कैंसिल, 2 यहाँ 9 तो ये 2 पाई बाई 9 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट वन ये 3 पे कैंसिल तो पाई बाई 3 रेडियन। नेक्स्ट वन ये 0 ये 4 ये 9 तो ये 4 पाई बाई 9 रेडियन, ठीक है। ये रेडियन में हम एंगल एक्सप्रेस करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा। देखो स्टेटमेंट, इसमें ये लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड ग्रेटेस्ट इज डबल द लिस्ट। अब एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल रहेंगे? ये तो था हमारा एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एपी में है। नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल रहेंगे। अब 4 टर्म अगर एपी में है तो वो देखो क्या सपोज करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या मान लेंगे, सेकंड क्या मान लेंगे, थर्ड क्या मान लेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, तो लेट फर्स्ट एंगल जो मान लेंगे, याद करो क्या था कि 4 टर्म अगर एपी में हो और सम आपको पता हो तो हम क्या मानते हैं। तो लेट फर्स्ट एंगल, इसमें हम ये सपोज करेंगे a - 3d, फिर a - d, फिर a + d और फिर a + 3d, ठीक है। 2d का कॉमन डिफरेंस रहेगा और ऐड करें तो d से d सारा कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस तरह से आपने ध्यान भी रखना है कि 3 टर्म एपी में हो तो क्या सपोज करनी है, 4 टर्म एपी में हो तो हम क्या सपोज करेंगे। तो a - 3d फर्स्ट एंगल रहेगा, सेकंड एंगल क्या रहेगा a - d, थर्ड a + d और फोर्थ एंगल जो है या लास्ट एंगल a + 3d, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल है तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ बोथ एंगल इज 360। तो a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d = 360 डिग्री में होता है। यहाँ d से d कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 4a = 360 डिग्री, तो a = 90 डिग्री। a की वैल्यू आई हमारे पास। अब एक कंडीशन और गिवन है हमें, ठीक है। अभी तक a ही है, a की वैल्यू 90 डिग्री आई है, a से सारे एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते हम। एक कंडीशन और है, वो देखो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट। ग्रेटेस्ट जो एंगल है वो डबल है, ग्रेटेस्ट किसका डबल है, लिस्ट का। ग्रेटेस्ट जो बड़े से बड़ा एंगल है वो डबल है छोटे से छोटे एंगल का। तो ग्रेटेस्ट एंगल a + 3d और लिस्ट एंगल a - 3d, ठीक है। ग्रेटेस्ट इज डबल द लिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको इक्वल अगर करना हो हमें, ग्रेटेस्ट है a + 3d और लिस्ट है a - 3d। अब कौन सा डबल है, ग्रेटेस्ट वाला डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में a की जगह 90 रखेंगे तो d की वैल्यू आएगी। यहाँ a + 3d किसके इक्वल, ये 2a - 60 के इक्वल, ठीक है। अब 60 को इधर लेके आएंगे, a को इधर लेके जाएंगे तो देखो क्या रहेगा हमारे पास, 6d को इधर लेके आए तो 9d और a को इधर लेके आए तो 2a - a। अब d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू, a की वैल्यू सॉरी d की नहीं, a की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ 9d किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री की। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 10 डिग्री। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस यहाँ 2d का है, d की वैल्यू है, d की वैल्यू आई है 10 डिग्री। अब a 90 और d 10 हम पुट करते जाएंगे तो सारे एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में पुट करें, a की जगह 90 पुट करें और d की जगह 10 पुट करें तो 90 - 30 ये एंगल आएगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ 90 - 10 ये आएगा 80 डिग्री। यहाँ 90 + 10 ये आएगा 100। यहाँ 90 + 30 ये आएगा 130। ये 90 + 30 130, पूरे का सम 360 होना चाहिए कंप्लीट। ये 0 तो a - 3d 90 - 30 60, ये a - d 80। तो यहाँ देखो a + 3d 90 + 30 ये 130 नहीं आएगा, ये 120 आएगा। अब देखो सम 6 1 2 3 360, ओके।
तो a+3d इज 120 डिग्री। ठीक है, अब अगर रेडियन में कहते हैं तो इनके रेडियन में कन्वर्ट करो, और डिग्री में अगर पूछा हुआ है क्वेश्चन तो डिग्री में। तो इस तरह से आप 2-4 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के ट्राई करके देखें 3.1 के। एक तो रिलेशन है थीटा इक्वल टू L/R, और दूसरा एपी के ये क्वेश्चन रहेंगे हमारे कि 3 टर्म या 4 टर्म अगर हमें एपी में लेनी हो तो किस तरह से करेंगे। तो सारे बच्चे साथ साथ काम जरूर करें, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके।